जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो फ्री दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट करवाया जा रहा है, उसका ये टेस्ट नंबर 7 है। और इससे पहले का जो है 6 टेस्ट इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है और उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर इससे पहले का 6 टेस्ट को नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट से देखिए। और ये जो टेस्ट है टेस्ट नंबर 7, ये 9 दिसंबर 2025 यानी कि आज का टेस्ट है। तो आइए बारी बारी से इसके सारे प्रश्नों को देखते हैं। और आपको बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो करेंट अफेयर का बुक मार्केट में आया है उसमें 500 MCQ फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया था, उसका भी सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पे करवा दिया गया है। अगर इसे भी देखना है तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, ठीक ना। और इस टेस्ट के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए, और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ के अंतर्गत टोटल 20 का फुल लेंथ टेस्ट चलेगा और 12 जो है करेंट अफेयर का टेस्ट होगा। तो सभी का सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक का नोटिफिकेशन आप तक सही समय से पहुंच जाए, सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि हाल ही में श्री विजय रूपानी का निधन हो गया, वे कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 767, 1003 और 2773 का महत्तम समापवर्तक x है। तो x का मान निम्न में से किन संख्याओं के बीच में होगा? तो इसको सोल्व करिएगा, मैथ का प्रश्न है, तो डी ऑप्शन जो है सही आ जाएगा दूसरा का। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि कैथोड किरण के संबंध में कौन सा विकल्प असत है, यानी कौन सा विकल्प गलत है? तो ये किरणें जो है धनावेशित होते हैं, ये गलत कथन है, ठीक ना। ये किरणें गलत इसलिए है कि ये धनावेशित नहीं ऋणावेशित होता है, बाकी यह गैस को आयनीकृत कर देता है। तो ये सही है। जब यह किरण उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातुओं पर गिरती है तो एक्स किरण उत्पन्न करती है, ये भी सही है। और इनकी दिशाएं एनोड की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है, ठीक ना। तो सत पूछ रहा था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा का। ये चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए थे? तो अविश्वास मत से पराजित होने वाले प्रधानमंत्री का नाम बताना है आपको। तो मोरारजी देसाई ये नहीं होंगे, बाकी विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनके ये विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव से मतलब पराजित हुए थे, तो दूसरा सही हो जाएगा। फिर है HD देवगौड़ा, ये भी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों को अविश्वास प्रस्ताव इन तीनों पे लाया गया था जिसमें असफल हुए थे, ठीक ना, पराजित हुए थे। तो 2, 3, 4 सही आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई इसका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम अनुसार अनुवस्थित करने के लिए कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो राज हड़प की नीति यानी कि विलय की नीति लाया गया था, उसके अनुसार सबसे पहले और सबसे बाद में कौन कौन विलय किया था ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले बघाट का हुआ था, 1 नंबर में आ जाएगा। और उसके पहले जो है उदयपुर का हुआ, उसके बाद उदयपुर का हुआ था, और फिर झांसी का यानी कि 3 नंबर फिर झांसी हो जाएगा 3 नंबर में। और चौथा नंबर में हो जाएगा नागपुर और 5वां में करौली। तो इसका बी ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा छठा का, ठीक ना, मिला लीजिएगा। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से किसे घटाया जाता है? तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा गया है? तो ये द्वीप समूह जो है मॉरिशस को सौंपा गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह जो है किस देश को सौंपा गया है? तो 8 का जो सही आंसर है कौन सा हो जाएगा? 8 का सही आंसर मॉरिशस हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। कोलंबो कप का संबंध जो है किस खेल से है? कोलंबो कप, तो इसका संबंध जो है फुटबॉल से है, कोलंबो कप, ठीक ना। 2 धनात्मक संख्या x और y का अंतर जो है x के 25% के बराबर है, जहाँ x y से बड़ा है। यदि y का मान 15 है तो x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है इस क्वेश्चन में।
तो देखिए 10 का सही आंसर जो है सॉल्व कीजिएगा, मैथ का प्रश्न है तो ये 20 आ जाएगा, ठीक ना। ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? इसमें से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो जिला परिषद है, ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है, लेकिन नगर परिषद जो है ये पंचायती राज संस्था नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का पहला एआई केंद्रित सेज डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सेज डेटा सेंटर जो है ये नवा जयपुर में स्थापित किया जाएगा। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न प्रदेश है? तो उसका नाम हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा और पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प जो है सही है। तो इसमें से शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, ये सही है। और आगे है कि मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में तथा मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। तो इसका जो ये गलत है, ठीक ना। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो कौन सा कथन सही है पूछ रहा। तो 14 का ये ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि पहला सिर्फ सही है। 15 नंबर है चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें असत्य जो विकल्प है ये पूछ रहा है, तो यानी कि गलत है। तो चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ये सही हो जाएगा। और दो बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, दो बल रेखाएं जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ऐसा नहीं है, ठीक ना, ये गलत हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती है, ये सही है। तो सभी कथन सही नहीं है क्योंकि बी जो है गलत हो जाएगा और गलत ही पूछ रहा था, इसका 15 का बी ऑप्शन निकल जाएगा। आइए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए कौन अभियान चलाया था? तो इस अभियान का नाम हो जाएगा ऑपरेशन ओलेबिया, ठीक ना। तापमान बढ़ने से पौधे में बाष्पोत्सर्जन की दर जो है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पर जो है ये बढ़ती है। तापमान बढ़ने से बाष्पोत्सर्जन जो है ये बढ़ता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये कृष्णा नदी बनाती है। डी ऑप्शन 18 का सही हो जाएगा। अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? अम्बुबाची मेला का आयोजन जो है ये असम में किया जाता है। ये ऑप्शन सही है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मटर में मार्स रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है? मार्स रोग जो है ये मैग्नीज की कमी से होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत कथन का चयन करने के लिए कह रहा है 20 का 21 नंबर प्रश्न का। तो बताइएगा कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो आर्यों का आरंभिक जीवन कृषि पर आधारित है, ये गलत हो जाएगा। आर्यों का आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है ऋग्वेद है, ये सही हो जाएगा। तो केवल दूसरा कथन सही हो जाएगा। स्वप्रेरण का मात्रक होता है, स्वप्रेरण का मात्रक जो है ये हेनरी होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइडर, होलक, कैल, लॉरेन, चंपा उदाहरण है किस वनस्पति के? तो ये सभी जो उदाहरण हैं अर्ध सदाबहार वनस्पति के। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन सा है? तो यह हो जाएगा स्टील जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। सी ऑप्शन सही है। बडगा जनजाति का निवास स्थान है, बडगा जनजाति जो है इसका निवास स्थान कौन सा हो जाएगा? तो तमिलनाडु हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। कहाँ पर भारत का पहला एआई आधारित गैर इनोवेसिव रक्त परिरक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है हैदराबाद में, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्राकृतिक में ये सेलुलोज पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। और सरकार की कौन सी शाखा कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो कानून और नीति को लागू करने के लिए कार्यपालिका जिम्मेदार है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे असत विकल्प कौन सा है ये पूछ रहा है। एक तरफ कार्बनिक औगिक है और दूसरा तरफ जो है सामान्य सूत्र है। तो बताइएगा 29 का कौन सा असत है? एल्काइन का एल्काइल हैलाइड का हो जाएगा CnH2n+1 × X। और कीटेन का CnH2nH2NO, ये सही हो जाएगा। दूसरा भी सही है। तीसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र होगा CnH2n+3O2, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये गलत है, यही गलत हो जाएगा, सत पूछ रहा है। और ईथर का जो है CnH2n+2O हो जाएगा, ये सही है।
आगे बढ़ते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 2025 के अवसर पर किस राज्य ने ग्रेटर फ्लेमिंग अभ्यारण्य स्थापित किया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पे कौन सा राज्य जो है ग्रेटर फ्लेमिंग अभ्यारण्य स्थापित किया है, तो उस राज्य का नाम हो जाएगा तमिलनाडु। बाल्टी जनजाति का निवास स्थान कहाँ पे है, तो इसका निवास स्थान जो है लद्दाख में है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के किस शाखा के समय तुंगभद्रा दोआब में वर्चस्व के लिए युद्ध छिड़ गया था, तो इसका देवराय फर्स्ट के समय में। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय पूछ रहा है, तो देवराय प्रथम के समय में तुंगभद्रा दोआब के वर्चस्व के लिए युद्ध छिड़ गया था। डी ऑप्शन सही है 32 का। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में ब्लू आइस पाया जाता है, तो ब्लू आइस जो है ये पाया जाता है ग्रीनलैंड में। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी समर्थक नहीं था, स्वराज पार्टी का समर्थक कौन नहीं था, तो राजेंद्र प्रसाद जो थे ये स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। बाकी हकीम अजमल खां थे, मोहम्मद अली जिन्ना ये भी स्वराज पार्टी के समर्थक थे, और CR दास भी थे। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है। एंटीबॉडी जो है ये AB रक्त समूह में उपस्थित नहीं होता है। वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा, तो वित्त आयोग जो है संसाधनों के केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। देखिए वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग के बारे में संसाधनों के केंद्र और राज्य के बीच बंटवारों पर निर्णय लेता है। डी ऑप्शन 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है, तो इसमें जो है मोनेल मेटल का उपयोग होता है। अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषय संख्याओं का औसत जो है 82 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो प्रथम 4 संख्याओं का औसत जो है 38 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 86 हो जाएगा। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का संबंध किससे है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है इसका संबंध HIV से है। दुबला जनजाति निवास करती है, तो दुबला जनजाति जो है ये दमन और दीव में निवास करती है। कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़िए के आगे फेंक दिया है, ये उपयुक्त कथन जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा दिया गया था। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं, तो इसका जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 मान संभव है। मांडवी नदी जल विवाद जो है अधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 2010 में किया गया था। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, और इस समय वहाँ के शासक कौन थे, तो वहाँ के शासक जो है प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, उस समय वहाँ के शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। डी ऑप्शन सही है। त्रिबलन कपाट पाए जाते हैं, त्रिबलन कपाट जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो दायां अनिल तथा दायां निलय के बीच में। बी ऑप्शन सही है। JP समिति 1974 का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन सुधार से है। चुटक परियोजना किस नदी पर है, चुटक परियोजना जो है 47 का हो जाएगा, ये सुरू नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो इसमें से जो ग्रेफाइट जो है ये मिश्रण नहीं है, बाकी इस्पात है, कांच है और पीतल है। ये कल वाला टेस्ट में भी ये प्रश्न आया था दोस्तों, तो मिश्रण कौन सा नहीं है, तो इस्पात जो है, ग्रेफाइट जो है मिश्रण नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख है। सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में इसका उल्लेख है। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बीजों का अध्ययन जो है ये स्पर्मोलॉजी कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबर के साथ युद्ध करने वाला रानी दुर्गावती कौन थी, कहाँ की थी, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती जो थी इक्यावन का हो जाएगा, गढ़क टंका की थी। निम्नलिखित में से कौन सी जीव फीता कृमि का पोषण होता है, फीता कृमि का पोषक होता है, पोषक पूछ रहा, तो 52 का सही आंसर हो जाएगा सूअर। शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है, तो ये हड़प्पा से मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये पूछ रहा है, ठीक ना, तो 44 का जो है चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी, और चित्रकूट जलप्रपात शरावती नदी, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। और गौतम धारा जलप्रपात जो है रारू नदी पे, तो पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरा गलत है। 55 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। भारतीय संविधान का तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ तथा प्रतिज्ञान से है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ था, इसका प्रारंभ जो है राजस्थान में हुआ था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक जो है ये रूसो हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय में जो है 59 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो लॉटरी जीतना ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। बाकी मालिक के कब्जे में मकानों पर आरोपित किराया इसे शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में। नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय इसे भी, और मकान बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन को भी शामिल किया जाता है, लेकिन लॉटरी जीतना ये शामिल नहीं किया जाता है। 59 का डी ऑप्शन सही है। और 60 नंबर प्रश्न है, उससे पहले बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जो है ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा और जितने भी जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका भी सॉल्यूशन इस चैनल पे बहुत जल्द मतलब देखने के लिए मिलेगा और करवाया भी जाता है, ठीक ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 60 नंबर प्रश्न है, संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है पार्श्व विभाज्योतिकी से। भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष जो है ये नियुक्त किया गया है दिनेश माहेश्वरी को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, ये देखिए मैथ का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी पूछ रहा कि 25% भाग को कितने घंटे में खाली करेगा। पूरा को क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेलेकाइट जो है किस धातु का अयस्क है? मेलेकाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये कॉपर का हो जाएगा। 1857 की क्रांति में उड़ीसा के किस स्थान से सुरेंद्र साई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा संबलपुर से। उड़ीसा के संबलपुर से सुरेंद्र साई ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, संबलपुर। प्रोटीन बहुलक है, प्रोटीन जो है ये एमिनो अम्ल का बहुलक है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन हो जाएगा? तो एक सदस्यीय निकाय है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस टाइप का निकाय है? तो एक सदस्यीय निकाय है। 66 का सी ऑप्शन सही है। 67 नंबर प्रश्न है कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित आमुक्त माल्यात का विषय क्या है? कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक आमुक्त माल्यात का विषय क्या है? तो इसका विषय जो है राज व्यवस्था है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेजिन उत्पादक है। रेजिन जो है 68 का सही आंसर हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म का उत्पादक है, जिम्नोस्पर्म। रेजिन उत्पादक है, जिम्नोस्पर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजसूची का नहीं है? राजसूची का कौन सा विषय नहीं है? तो पुलिस राजसूची का है, भू राजस्व राजसूची का है, कारागार भी राजसूची का है, लेकिन जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जो है राजसूची का नहीं है पूछ रहा। तो 69 का सी ऑप्शन, ये जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण राजसूची का नहीं है। शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है? तो ये घोला हुआ पदार्थ है। निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही नहीं है? पुस्तक दिया गया है और इधर लेखक है। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। तो इसका जो है सही नहीं है, गलत पूछ रहा। तो सुरेंद्र नाथ सेन जो है ये गलत हो जाएगा, इस पुस्तक का लेखक ये नहीं है। बाकी दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तराना-ए हिंद मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। और भवानी मंदिर जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। भूरी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? भूरी क्रांति का संबंध जो है चमड़ा क्षेत्र से हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है 72 का। दोस्तों आपको बता दें कि अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक दिया गया है, ठीक ना। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें कि है 8 बजे आपको PDF मिल जाएगा और उसे सॉल्व कर लीजिएगा। फिर इस सॉल्यूशन के अनुसार आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। तो इसलिए टेलीग्राम लिंक को, अगर ये टेस्ट को फ्री में लगाना चाहते हैं आप भी घर बैठे, तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे टेस्ट लगाइए। PDF दे दिया जाता है समय से। स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है? तो स्थगन प्रस्ताव जो है 73 का हो जाएगा। लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए लाया जाता है। 73 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लीबा समूह की स्थापना LIBA, लीबा समूह की स्थापना जो है भारत और किस देश ने मिलकर की थी? तो इसकी स्थापना जो है भारत और श्रीलंका के द्वारा किया गया था। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है।
तो इसमें उत्प्रेरक के रूप में ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रयुक्त होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष जो थे ये गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही है। 77 नंबर है कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसे अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग में लाया जाता है। ये देखिए आगे मैथ का प्रश्न है, और मैथ इसलिए छोड़ देते हैं, इसमें टाइम लगता है, ठीक ना, तो इसीलिए सोचते हैं आप खुद से बना लीजिए और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए, ठीक ना। तो मैथ जो है आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा। 78 का जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 78 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि सरल आवर्त गति करने वाली कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? 79 का सही आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सी त्वरण अधिकतम होती है, ठीक ना। कौन सा विकल्प असत्य है, कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है। तो इसमें त्वरण अधिकतम होती है, विकल्प जो है गलत है। बाकी वेग अधिकतम होता है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है और गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, सभी सही है। कौन सा देश जो है दक्षिण चीन सागर में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? दक्षिण चीन सागर में अंतरिक्ष स्टेशन जो है ये चीन बनाएगा। काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो ये जो है बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में काठमांडू घाटी अवस्थित है। 81 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सुमेलित नहीं है, गलत कौन है? पुस्तक और लेखक है, तो इसका सुमेलित कौन नहीं है, गलत कौन है, ये बताना है। तो मेरी कहानी के लेखक जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। भारती का लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये गलत है, ठीक ना, और गलत ही पूछ रहा था, इसलिए 83 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, तो ये सभी सही है, बी ऑप्शन गलत है। लाओ खोबा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है जहाँ एक सींग वाला गैंडा 40 साल बाद देखा गया है? तो ये जो है लाओ खोबा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये असम राज्य में है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? मिश्रण का गुण कौन सा नहीं है? तो इसकी संरचना नियत होती है, ये गुण नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। और बाकी यह दो या दो से अधिक तत्वों अथवा अयौगिकों द्वारा बनता है, ये सही है। इसे भौतिक तरीके से अलग किया जाता है, ये भी सही है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं, ये भी सही है, ठीक ना, तो पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व हड़प्पाई स्थल कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो जेपी जोशी जो है ये कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है। NaCl में कौन सा संबंध है? NaCl में जो है आयनिक संबंध है, NaCl में आयनिक संबंध है। कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र जो है उड़ीसा राज्य में है। उत्कृष्ट धातु ढलाई कलाकृति डोकरा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है छत्तीसगढ़ राज्य से है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है? कार्बनिक यौगिक है और क्रियाशील समूह है। 89 का सही आंसर जो है निम्नलिखित में से असत्य विकल्प पूछ रहा है, ठीक ना, ईथर का और क्रियाशील समूह है। तो इसमें गलत जो है असत्य कौन सा है ये पूछ रहा है, तो इसमें सी जो है गलत हो जाएगा। 89 का सी ऑप्शन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्धारण जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, कौन सा विकल्प गलत है, ये बताना है। तो नारायण सरोवर गुजरात में सही है, पाला मिजोरम में ये सही है, कांकरिया असम में नहीं है, ये गलत है। असमिया मेघालय में, उमियम जो है मेघालय में है, तो इसमें गलत असत्य है, सी ऑप्शन। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की अवधि पहले 6 वर्ष की होती थी और उसे घटा करके 5 वर्ष कर दी गई है? तो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा। वर्तमान में साक्षरता का मापदंड की आयु क्या है? वर्तमान में साक्षरता की मापदंड की आयु जो है 7 वर्ष या इससे ऊपर की है, ठीक ना, बी ऑप्शन सही है। PESA यानी पेशा अधिनियम पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1996 में। नाइटर किस धातु का अयस्क है? नाइटर जो है अयस्क है पोटेशियम धातु का। पहला सौर्य देवनाम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला सौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो 96 का सही आंसर जो है ये बिहार में किया गया है। निम्नलिखित अधिकारियों का
पर विचार कीजिए और वरीयता क्रम को अवरोही क्रम से सजाएं। वरीयता क्रम में से दरोगा में एक प्रश्न जरूर ही रहता है, तो इसलिए देखिएगा कि डेली के सेट में वरीयता क्रम से संबंधित एक प्रश्न आ ही जाता है। तो आज का ये प्रश्न है और इस वरीयता क्रम को अवरोही क्रम में सजाइए। तो 97 का सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा ये बताना है आपको। तो सबसे पहले जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे, उसके बाद जो है संघीय मंत्रिमंडल सदस्य आ जाएगा, और उसके बाद देखिए पहले 4-3 देखिए ये कट जाएगा 4-3। उसके बाद है मुख्य निर्वाचन आयोग यानी कि 2 आ जाएगा। तो पहला तीसरा में 4-3-2 ये कट जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा 4 में। आगे बढ़ते हैं कि डॉल्फिन सर्वेक्षण 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है, कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है डॉल्फिन संरक्षण में। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। डॉल्फिन सर्वेक्षण में 2025 में शीर्ष पे रहा है उत्तर प्रदेश। और जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग जो है पानी के नीचे रहता है। तो इसके आयतन का 9/10 भाग जो है पानी के नीचे रहता है, और वही पूछता ऊपर तो 1/10 भाग रहता है। तो इसका सही आंसर जो है आयतन के कितना भाग पानी के नीचे रहेगा, तो 1/10 9/10 हो जाएगा, ठीक ना। ऊपर 1/10 होता है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों से 4 भ्रमण करने वाले अदालत शुरू किया है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों से 4 भ्रमण करने वाले अदालत शुरू किया गया है। तो 100 का सही आंसर है वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, यानी कि 100 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और इस चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस स्टेट से रिलेटेड सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और करेंट अफेयर का भी 500 ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया गया है नया ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के जो बुक लॉन्च हुआ है उसमें, तो उसका भी सॉल्यूशन करा दिया गया है और सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसे जाकर देखिए। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।